हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन के टॉपिक द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी को पढ़ने वाले हैं। देखो पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो रेवोल्यूशन था फ्रांस रेवोल्यूशन, ठीक है, उसमें वुमेन का क्या रोल था। अब यहाँ पे हम समझने वाले कि जो वहां पे फ्रांस में स्लेवरी का सिस्टम चल रहा था वो कैसे खत्म हुआ। ठीक है, तो देखो इन द जेकोबिन रिगाइम द स्लेवरी एबोलिस्ड। अब जब जेकोबिन का टाइम आया था, जब जेकोबिन ने अपना एक नई असेंबली बनाई थी कन्वेंशन, ठीक है, और उस टाइम जब जेकोबिन क्लब का टाइम चल रहा था तो उस टाइम क्या हुआ, जो स्लेवरी थी उसको एकदम खत्म कर दिया गया था। ठीक है, स्लेवरी उस टाइम खत्म हो गई थी। अब स्लेवरी थी क्या, इसको और अच्छे से समझते हैं हम। तो देखो द कॉलोनीज इन कैरेबियन were important supplier of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee। अब देखो जो कैरिबियन कॉलोनी थी फ्रांस की, मतलब फ्रांस का जो कैरिबियन में ऐसी जगह जिसपे फ्रांस का रूल था, ठीक है, तो वो 3 जगह थी बेसिकली। ठीक है, तो वो क्या थे, बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर थे कुछ चीजों के, जैसे टोबैको हो गया, इंडिगो हो गया, सुगर हो गया, कॉफी हो गया। तो इनके बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर थे, वहां बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होती थी। ठीक है, लेकिन अब यूरोपियंस जो थे, ठीक है, बट यूरोपियंस हैड अ इशू दैट इफ दे वांट टू प्रोड्यूस दीज आइटम देन दे हैड टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट। अब सप्लाई तो अच्छी थी, वो अच्छे से प्रोड्यूस भी कर सकते थे, अच्छे से अर्न भी कर सकते थे, लेकिन अब यूरोपियन मतलब जो फ्रांस के बेसिकली इस टाइप के लोग थे, इनके साथ इशू क्या आया, इनके साथ इशू ये आया कि अगर इनको ये आइटम प्रोड्यूस करना है तो इनको यूरोप से जाना पड़ेगा कैरिबियन। ठीक है, ठीक है, वहां उन कॉलोनीज में जाना पड़ेगा और बहुत दूर जाके इनको काम करना पड़ेगा। तो इनके साथ ये इशू आ रहा था, तो इन्होंने बेसिकली किया क्या, दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड द अमेरिका बिगेन इन 17th सेंचुरी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया, एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड नाम का एक सिस्टम स्टार्ट हुआ यूरोप के बीच में, अफ्रीका के बीच में और अमेरिका के बीच में, जो 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। अब बेसिकली इसमें होता क्या था, तो देखो फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेक्स एंड नैंट्स टू द अफ्रीकन कोस्ट। मतलब जो फ्रांस के व्यापारी थे, ठीक है, ये लोग जाते थे बॉर्डेक्स और नैंट्स के पोर्ट से, मतलब वहां के पोर्ट से शिप से ये लोग जाते थे अफ्रीका। ठीक है, अब अफ्रीका जाके ये लोग क्या करते थे, वेयर दे बोट स्लेव्स फ्रॉम लोकल शिफ्टियंस। मतलब वहां के जो बेसिकली अफ्रीका में जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, वहां के जो गरीब लोग थे उनको एक स्लेव की तरह इनको बेच दिया करते थे। जो फ्रांस से मर्चेंट, जो फ्रांस से व्यापारी आए थे, उनको एक स्लेव की तरह बहुत सारे स्लेव्स इनको बेच दिया करते थे। ठीक है, अब ये जो स्लेव्स होते थे तो इन स्लेव्स को कहां भेज दिया जाता था, द स्लेव्स वर सेंट टू द कैरेबियन वेयर दे सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर। अब स्लेव्स को बांध के एकदम अच्छे शिप में वकायदा 3 महीने का इन लोग की ट्रैवल डिस्टेंस होती थी, तो इनको भेज दिया जाता था कैरिबियन। ठीक है, वहां पे जो प्लांटेशन ओनर होते थे, मतलब जो क्या कहते हैं क्रॉप वगैरह के जो ओनर होते थे, उनको सोल्ड कर दिया जाता था और ये लोग वहां पे काम करते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था, बहुत ज्यादा जो स्लेव्स थे, ठीक है, जिनको स्लेव्स बनाया गया था, जो गरीब लोग थे, उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। ठीक है भाई, ये जो अमीर लोग थे ये तो दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी जगह दूसरे लोगों को भेज दिया। अब भाई वो भी तो इंसान है ना, तो उनको भी बहुत ज्यादा इशू हो रहा था। ठीक है, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा था। ठीक है, प्लस वहां उनके साथ बहुत ज्यादा क्या कहते हैं बैडली बिहेव किया जाता था। ठीक है, तो देखो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड को एक बार और अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपका अफ्रीका है, ये अमेरिका है, ठीक है, और ये आपका मान लो यूरोप है बेसिकली। ठीक है, तो देखो यूरोप से बेसिकली जाते थे जो फ्रेंच के मर्चेंट्स होते थे, कहां जाते थे, अफ्रीका। ठीक है, फिर वो लोग क्या करते थे, यहां से खरीद के जो भी चीजें ये लोग खरीदते थे यहां से, फिर खरीद के इधर बेच देते थे। ठीक है, किसको खरीदते थे, स्लेव्स को खरीदते थे। ठीक है, कोई चीज नहीं खरीदते थे, स्लेव्स को खरीदते थे। ठीक है, स्लेव्स को खरीद के ये लोग यहां से खरीद के इनको बेच देते थे। ठीक है, पहले यहां से यहां पे आते थे, यहां से खरीदते फिर इनको बेच देते थे, और यहां पे जो स्लेव्स थे वो काम करते थे। अब देखो द नेशनल असेंबली डिड नॉट पास एनी लॉज रिगार्डिंग द स्लेवरी ड्यू टू फियर फ्रॉम बिग बिजनेसमैन। ठीक है, अब देखो जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने कोई लॉ पास नहीं किया। वो चाहते तो थे कि स्लेवरी खत्म हो, उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स की, लेकिन वो कोई लॉ पास नहीं कर पाए। क्यों नहीं लॉ उन्होंने पास किया, उनको बहुत डर लगता था। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनको इसलिए डर लगता था कि भाई
हमारे गवर्नमेंट भी ज्यादातर जो लोग हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है। अगर हमने ये रूल पास किया तो बड़े बड़े बिजनेसमैन का घाटा हो जाएगा, ठीक है भाई। उनको फिर वो जो वहां से पैसे अर्न होते थे, ठीक है, वो लोग जो स्लेव को भेज के फिर वहां से जो प्रोडक्शन आता था उनको सेल करते थे, फिर उससे जो उनकी अर्निंग आती थी, सोर्स ऑफ इनकम थी, वो नहीं आएगी और वो लोग हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इस डर के मारे उन्होंने क्या किया, ये लॉ पास नहीं किया। बट द कन्वेंशन इन 1794 पास्ड अ लॉ टू फ्री ऑल द स्लेव्स। लेकिन जो नई असेंबली आई थी हमारी कन्वेंशन, उसने क्या किया, 1794 में एक लॉ पास किया कि सारे स्लेव्स को क्या कर दिया जाएगा, अब फ्री कर दिया जाएगा, ठीक है। 10 years later नेपोलियन अगेन इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी, फाइनली इन 1848 स्लेवरी एबोलिश्ड इन फ्रेंच, ठीक है। मतलब 10 साल के बाद फिर से भाई नेपोलियन बोनापार्ट आ गए थे, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट इसलिए आ गए थे, जैकोबिन क्लब एंड हो गया था, ठीक है। तो इसका फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और उन्होंने फिर जब वो आए, ठीक है, पावर में, तो उन्होंने स्लेवरी फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया। अब फाइनली 1848 में जाके फ्रांस में स्लेवरी एबोलिस्ट हो गई थी और तब से फिर वहां पे स्लेवरी एबोलिस्ट है, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पे देख लिया है कि कैसे स्लेवरी हमारी एंड हुई फ्रांस में, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ एकदम अच्छे से एकदम सारी चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर एकदम अच्छे से समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।